हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। आज के वीडियो में हेमरॉयड्स पाइल्स के बारे में बात करूंगा। पाइल्स क्या है, क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, यह कितने प्रकार का होता है, क्यों यह बार बार हो जाता है, इसमें क्या सावधानियां और आहार विहार रखनी चाहिए, इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है, क्षार चिकित्सा इसमें क्यों सर्वश्रेष्ठ है, इसकी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, लाभान्वित होइए, लोगों को भी लाभान्वित कराइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। पाइल्स क्या होता है, इसके बारे में बात करता हूँ। हमारे एनल कैनाल अर्थात गुदा मार्ग में सुपीरियर हेमरॉयडल वेंस होती हैं, जो गुदा मार्ग से आर्टरी के द्वारा सप्लाई किए गए ब्लड को वापस ले जाती हैं। यदि किसी कारण से इन वेंस सिराओं पर दबाव पड़ने लगता है तो वेंस फूल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। कुछ फैक्टर्स जो इसमें मेन रोल अदा करते हैं, जिनकी वजह से होता है, वो फैक्टर्स हैं ग्रेविटी। क्योंकि ब्लड वेंस द्वारा अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाया जाता है, इसलिए वेंस पर ऑलरेडी दबाव ज़्यादा रहता है। स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, डिफिकेशन में ताकत लगाने से स्ट्रेनिंग जो होता है, दबाव पड़ता है, या प्रेगनेंसी के दौरान जो रेक्टम पर दबाव पड़ता है, या और किसी वजह से जैसे कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम हो जाए, तो इसमें भी इन वेंस पर दबाव पड़ता है। इससे भी वेंस डायलेट हो जाती हैं और हेमरॉयड्स बन जाता है। इरेगुलर बावेल हैबिट भी हेमरॉयड्स बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्लिनिकल फीचर्स, पेनलेस ब्लीडिंग मेन क्लिनिकल फीचर है। डेफिकेशन के पहले या बाद में, यानी शौच के पहले या बाद में ब्लड आता है, जिसमें दर्द बहुत कम होता है, और यह क्रोनिक एनीमिया का कारण बनता है, यानी शरीर में धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है। ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड पाइल्स में ऐसा होता है, ब्लीडिंग होती है। कभी कभी पेन और डिस्कम्फर्ट भी होता है। कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। म्यूकस डिस्चार्ज होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ जो है एनस मार्ग से, गुदा मार्ग से निकलता है। इरिटेशन होता है, खुजली होने लगती है गुदा मार्ग में चारों तरफ। इस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं। आइए पाइल्स के बारे में आगे जानते हैं। काजेज ऑफ हेमरॉयड्स, कारण क्या कारण है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक डायरिया, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन कब्ज बना रहता है, या डायरिया होती है, स्टूल में म्यूकस और ब्लड मिक्स स्टूल होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल्स डिजीज़ जो होती हैं, या ग्रहणी या कोलाइटिस रोग जो होते हैं, इसमें भी पाइल्स होने की संभावना रहती है। पुराना कब्ज या पुराना अतिसार जिसको कहते हैं। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो लोग व्यायाम कम करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज जिनके जीवन में है, जिनकी एक्टिविटी दिन भर में कम होती है, उनको हेमरॉयड्स होने की संभावना रहती है। पुअर डाइट, लैक ऑफ फाइबर्स, जिनकी डाइटरी हैबिट पुअर है, भोजन में रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फल कम ले रहे हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है और पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन टॉयलेट, जो लोग देर तक टॉयलेट में बैठते हैं, जोर लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, उनमें भी पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोगों में पैतृक होता है, कुलज होता है। ऐसे लोगों में कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, या जेनेटिकल काज हो सकते हैं। जैसे वेंस में जो वाल्व होते हैं, जो ब्लड को नीचे पीछे आने नहीं देते, ऊपर हृदय की तरफ ले जाने में सहयोग देते, वो वाल्व की कमी होती है या नहीं होते। या वेंस की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो दीवार है, वो कमज़ोर होती है, वो आसानी से डायलेट हो जाती है, फैल जाती है। तो ये टेंडेंसी जेनेटिकल काज में होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पाइल्स बना रहता है। स्मोकिंग, एल्कोहल यूज़, जो लोग धूम्रपान या शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, उसमें भी ये संभावना होती है। प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था में चूँकि यूट्रस में बेबी ग्रो करता है, तो रेक्टम पर और इन वेंस पर कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है, और इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ओबेसिटी, मोटापा भी पाइल्स का बहुत बड़ा कारण है।
जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, भारी वज़न उठाते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों में भी स्ट्रेनिंग यानी दबाव पड़ता है और ये वेन्स डायलेट हो जाती हैं। स्ट्रेस और तनाव कॉन्स्टिपेशन का, पुअर बावेल मूवमेंट का मेन कारण होता है। तनाव से डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब रहता है और उसमें भी ये हो सकता है। कुछ बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, पोर्टल हाइपरटेंशन, जो लीवर के कारण वेंस पर धमनियों में दबाव बढ़ जाता है, वेंस में दबाव बढ़ जाता है, उसमें भी पाइल्स की संभावना ज़्यादा रहती है। ग्रेड ऑफ पाइल्स। पाइल्स 4 तरह के होते हैं: फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड पाइल्स गुदा मार्ग से बाहर नहीं आता है, अंदर ही बना रहता है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। सेकेंड ग्रेड में थोड़ी स्वेलिंग बड़ी हो जाती है, गुदा मार्ग तक आ जाता है। थर्ड ग्रेड में गुदा मार्ग से बाहर तक लटक आता है मस्सा या पाइल्स, लेकिन डिफिकेशन के बाद या शौच के बाद उंगली से थोड़ा सा दबाव देने पर फिर अंदर चला जाता है। फोर्थ ग्रेड में यह उंगली से अंदर करने पर भी नहीं जाता है, फिर वापस लटक आता है। इसको प्रोलैप्स पाइल्स कहते हैं। यह पाइल्स की चौथी अवस्था होती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहली बात संक्षेपतः क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम, यानी संक्षेप में वही चिकित्सा है कि निदान यानी जो कारण है उसका त्याग करिए। पिछले स्लाइड में मैंने सारे कारणों को बताया, उन कारणों का त्याग करें, अच्छे आहार विहार का सेवन करें, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सब का त्याग करें। ऐसा करने पर आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। नियमित योगाभ्यास और व्यायाम करें। रेशेदार सब्जियां एवं फल का अत्यधिक सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और पानी का सेवन करें। आयुर्वेदिक औषधियाँ। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनका सुझाव मैं दे रहा हूँ: अर्शकुठार रस 2-2 गोली सुबह शाम, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात में गुनगुने जल से, अभयारिश 4 चम्मच सुबह शाम बराबर जल में मिलाकर भोजन के बाद। ये तीनों औषधियाँ सभी आयुर्वेदिक स्टोरों पर आराम से मिल जाती हैं, इसका आप सेवन कर सकते हैं। पंचवल्कल कषाय। पंचवल्कल कषाय से गुदा मार्ग की सिकाई करने की बात है। पंचवल्कल कषाय मित्रों में बता देता हूँ। 5 वृक्षों के छाल हैं, जिसमें गुलर, पीपल, पाकड़, बरगद और पारस पीपल। पारस पीपल सामान्यतः नहीं मिल पाता है। इन पांचों में से अगर एक वृक्ष या 2 वृक्ष या 1-2 औषधियों के भी छाल आपको मिल जाते हैं तो भी सफिशिएंट है। इनके 50 ग्राम की मात्रा को 2-3 लीटर पानी में उबालिए। उबलते उबलते जब अर्क अच्छे से आ जाए तो इसमें 1/4 चम्मच फिटकरी का चूर्ण और 1/4 चम्मच हल्दी या हरिद्रा मिलाकर गुनगुने अवस्था में इसकी गुदा मार्ग की सिकाई करें। कपड़ा भिगोकर उससे सिकाई कर सकते हैं या सिरजवात करके सिकाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर गुदा मार्ग में इसके 100 ml, 50 ml, 100 ml की एनिमा दिया जाए तो और लाभ होता है। मस्से सिकुड़ जाते हैं, घाव भर जाता है और रक्तस्राव रुक जाता है। ये बहुत अच्छा होता है, तो इसकी सिकाई करें। और अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो अपने चिकित्सक से सलाह लें। क्षारशुद्ध चिकित्सा। यह पाइल्स के लिए, फिस्टुला के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। इस चिकित्सा के लिए आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, जो क्षारसूत्र विशेषज्ञ होते हैं। उनको मालूम होता है 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड या किस ग्रेड में क्षारसूत्र चिकित्सा सफल है। वो अपनी सुविधा से आपके पाइल्स के मस्सों को लाइगेट कर देंगे और मस्से सूख कर निकल जाएंगे, घाव भी भर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आयुर्वेद आरोग्यम। प्लीज़ लाइक